नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कच्छ की सैर। कच्छ की सैर के लेखक है हरीश भाई ढोलकिया, जिसका अनुवाद किया है उपाध्याय जी ने। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत पर गौरव, इतिहास का वर्णन और देश प्रेम जैसे आदि मूल्यों को हमारे भीतर विकसित करने की बात समझाई गई है। और इस पाठ के द्वारा यात्रा का, प्रवास का हम अनुभव कर सकते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात एक अनूठा राज्य है। गुजरात में एक विशेष जिला है कच्छ। देखने जैसे अनेक प्रांत है, पर और सभी प्रांत का अपना अपना एक अनोखा सौंदर्य होता है। और कई राज्य भी है, उसमें गुजरात राज्य है और उसका एक जिला है जो है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कह सकते हैं। कच्छ है वह आज के समय में एक प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और उसके कई पौराणिक महत्व भी उसके साथ जुड़े हुए हैं और अनेक दर्शनीय स्थान भी देखने के लिए है। इसके कारण कच्छ को म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। कच्छ के दो रेगिस्तान में कच्छ को बांटा गया है, छोटा और बड़ा, पर रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। जो यात्री बाहर से आते हैं वह सामखियाली से होकर आते हैं, इसलिए सामखियाली को कच्छ का प्रवेश द्वार कहा गया है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। अब रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, जो कभी विकसित हुआ करती थी, मोहनजोदड़ो का हमें स्मरण यानी कि उसकी याद दिलाती है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। यह 5000 वर्ष पुराना है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित हो जाते हैं। हमें प्राचीनतम में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। अब सामखियाली से पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए बढ़ते हैं तो भचाऊ आता है, जो बड़ा गांव है पर दिखता नगर जैसा है। यहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। भचाऊ से आगे की बात करें तो गांधीधाम, जो औद्योगिक कारखानों का शहर माना गया है, यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी हुई है। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान का महत्व है और उसके पास में कंडला है, जो बड़ा बंदरगाह है, उससे हम सब परिचित है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला का जो विकास है वहाँ आसपास में जो रहने वाले प्रजाजन हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए भद्रेश्वर जो जैनों का यात्रा धाम है और वह बहुत प्राचीन है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यह 2500 वर्ष पुराना है और भूकंप के कारण यह खंडित हुआ है और उसका भी पुनः निर्माण का काम शुरू है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील भी है और मुंद्रा को तहसील कहा गया। तहसील यानी कि जिसे हम तालुका बोलते हैं वह। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। मुंद्रा में
उद्योगों के कारण विकास हो रहा है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी प्राचीन समय में बंदरगाह हुआ करता था। बड़ा प्राचीन नगर है। इस शहर से राजा का महल, पवनचक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। मांडवी में की विशेषता है महल, पवनचक्की और समुद्र तट। यहाँ VRTI संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से पास में और देखने लायक स्थान है तो VRTI संस्था, 72 जिनालय और पास में बिदड़ा गांव जो अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल के लिए जाना जाता है। मांडवी से आगे चलते दूसरा कोठीरा, सुथरी और जखौ महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील केंद्र है। यही हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। आगे से नलिया आता है और यह हवाई अड्डे का मुख्य केंद्र माना गया है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है। नलिया से आगे की यात्रा करते हुए 1 घंटे की यात्रा करते हुए हम नारायण सरोवर जा सकते हैं और नारायण सरोवर अति प्राचीन और धार्मिक स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना गया है। यहाँ कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। अब नारायण सरोवर से आगे हम बढ़े तो लखपत आता है जो अति प्राचीन शहर है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। लखपत में गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। लखपत प्राचीन समय में एक समृद्ध शहर हुआ करता था पर आज वह एकदम जीर्णावस्था अवस्था में है। यहाँ एक किला है। उसके बगल में पानद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। लखपत में एक पुराना किला है और उसके पास में पानद्रो जो खनिज संपत्ति का एक प्रसिद्ध केंद्र है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यहाँ विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर का मजार है। लखपत से मध्य में आते हुए हम हाजीपीर पहुँचते हैं। वहाँ मुसलमानों का पवित्र यात्रा स्थल है और वहाँ उनके पीर की मजार यानी कि दरगाह भी बनी हुई है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि में के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। हाजीपीर से आगे की ओर यात्रा करते हुए माता का मढ़ नामक प्राचीन दर्शनीय स्थल आता है जहां नवरात्रि के समय में लाखों दर्शनार्थी पदयात्रा करते हुए माता के दर्शन को आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में यक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहर प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। कच्छ का मुख्य केंद्र जिसे भुज कहा गया है उसके वैभव का परिचय मिलता है। आईना महल, प्राग महल, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, टावर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। भुज के यह देखने लायक स्थल है जिसकी हम देखकर आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे एक नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। जब 2001 में भूकंप आया था तब जो भी विनाश हुआ पर लोगों की आस्था और दृढ़ संकल्प ने उसे फिर से पुनः
विकसित कर दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ है। भुज से उत्तर की ओर जाते हुए काला पहाड़ नज़र आता है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करनी एक अनूठा अनुभव है। काला पहाड़ से रेगिस्तान की झांकी यानी कि हम उसे देखने का एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। कच्छ में सरकार एवं कच्छ की स्थानिक प्रजा के द्वारा रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। भुज से आगे की ओर यात्रा करते हुए अंजार आता है, जहाँ सृजन नाम की संस्था हस्तकला के उद्योग को प्राधान्य देती है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। अंजार में जेसल तोरल की समाधि बनी हुई है, जो ऐतिहासिक घटना प्रदर्शित करती है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारे कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। सूरजबारी से कच्छ की यात्रा समाप्त होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ के लिए कहा गया है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यानी कि कितने भी स्थल का प्रवास किया हो, कितने ही स्थल की यात्रा की हो, पर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा कहा गया है। और इस बारे में तो अमिताभ बच्चन, जिसे आज हम सब पहचानते हैं, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है। कच्छ गुजरात का गौरव है और यह दुनिया भर के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है और कच्छ की यात्रा करके अपूर्व आनंद हम ले सकते हैं।